आज तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही हम सरसों निकालने के लिए आए ना, उससे पहले ये देखिए माहौल, जैसे ही ये यहाँ समाप्त हो जाएगा सारा माल, ये एक तो रहे हैं थब्बे, तो ये जितना समाप्त हो जाएगा तो तुरंत ट्रैक्टर को बैक करेंगे और ये जो सामान ट्रैक्टर के ऊपर लोड है ना, ये सारा उस पल्ले के ऊपर या तिरपाल के ऊपर उतार दिया। आगे की साइड में निकालेंगे तो पीछे से वो देखो सारा सामान उसके ऊपर रह गया तिरपाल के, और ये तो जफ्फा है ना, ये आ गया। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था ना कि सरसों की कढ़ाई का कार्य किया जाएगा, तो आज सरसों की कढ़ाई का कार्य किया जाएगा। तो ये देखिए सुबह सुबह वाइट हॉर्स को स्टार्ट करते हैं और वो जफ्फा जोड़ के लगते हैं इसके पीछे, जिसके माध्यम से सरसों की फसल को खरीद किया जाएगा। तो वाइट हॉर्स को स्लैब लगा दिया और स्टार्ट हो गया है ट्रैक्टर। अब चलते हैं गांव की तरफ और गांव से वो जोड़ के लग के आते हैं और फिर दिखाता हूं मैं आपको। ये आप चारों तरफ का माहौल देखिए रास्ते का। सरसों की फसल की सब लोगों ने कटाई करके छोड़ रखी है। कुछ लोगों ने तो सरसों की फसल को है ना निकलवा भी रखा है। ये देखोगे तो ये भरोटे बांध के छोड़ रखे हैं, आगे देखोगे तो उन्होंने तो इकट्ठी करके भी छोड़ रखी है। और इस साइड में देखिए आप गेहूँ की फसल, गेहूँ की फसल भी बिल्कुल पक करके तैयार हो चुकी है। अब लगभग 5-7 दिन के अंदर सभी लोग गेहूँ की फसल के लग जाएंगे। इस साइड में देखेंगे तो ये देखिए ये सरसों के किले थे, तो ये सरसों का भूसा पड़ा है और इन्होंने सरसों की फसल को निकाल लिया है। आज हम भी हमारी वाली सरसों की फसल को निकाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई का कार्य हमारी सरसों में है जो शुरू कर दिया गया है, और ये कुछ सिस्टम जोड़ के लाए हैं इसके पीछे। आज तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही हम सरसों निकालने के लिए आए ना, उससे पहले ये देखिए माहौल, जो हम ये बना के गए थे ना, ये आंधी आ गई भयंकर से। और ये देखिए कुछ दूर के अंदर है नहीं, ये काफी रूप से ऊपर से सारा माल है ना उड़ के चला गया। इसकी वजह से हमें काफी भयंकर परेशानी हो रखी है ये वाली, क्योंकि ये सामान है ना इधर उधर जा चुका है, तो इसको अब साथ में उठाना पड़ रहा है। और बाकी तो ये वाला सिस्टम तो ये कुछ ऐसे है, ये देखिए पीछे ये ऐसा का ऐसा पूरा उठा दिया गया है और इसको है ना वहाँ ट्रैक्टर के पास में ले जाएंगे। वो सामने ट्रैक्टर चला, तो ये देखो ये भी खिंड गया। आंधी आने की वजह से है ना इधर उधर बिखर गए। ये काफी बड़ा नुकसान हो गया हमें आज। ये देखो है ना, तो इस साइड में तो ये नहीं बिखरे इधर उधर, इस साइड में काफी रूप से है ना इधर उधर बिखर गए, तो ये काफी परेशानी हो रही है। ये मलखेड़ा गांव से आया हुआ ट्रैक्टर चल रहा है, इसके साथ में ये 4 बिहारी हैं भाई। तो ये बिहारी भाई हमारा काम के अंदर काफ़ी मदद कर रहे हैं। ये काम करने के लिए ही आते हैं, वैसे यूपी बिहार से आते हैं ये लोग इस सीजन के टाइम के अंदर, और काफ़ी मदद करते हैं काम की हमारे। अगर ये ना आए ना तो काफ़ी परेशानी हो जाए, हमारे यहाँ काम हो ही ना पाए। पर ये पिछले 5-7 साल से आने शुरू हो गए हैं, तब से काम आसान हो गया है। और अब भी देखो ना तो आंधी चल रही है भयंकर वाली, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। आज तो पता नहीं क्या होके रहेगा। ये देखो कैसे है ना इधर उधर बिखर रहा है सामान, जैसे जैसे आंधी आ रही है ना, आंधी की वजह से ये सामान बिखर रहा है और बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो रखी है। और आंधी इतनी भयंकर रूप से चल रही है, आप वृक्षों की ओर देखोगे और ये सामान की ओर देखोगे ना, तो हमारी ये सरसों पड़ी है, तो वो सामने देखिए आप किस प्रकार से बिखर गई आंधी आने की वजह से। ये भारी भरकम नुकसान हो गया। उस साइड वाले में देखोगे तो उस साइड में भी काफ़ी दूर में ना ऐसे ही बिखर चुकी है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है साथियों। इसका क्या समाधान होगा क्या ना होगा वो तो देखेंगे। अब इसको साथ के अंदर ही उठाना पड़ेगा। बाकी ये प्रोग्राम चल रहा है कुछ इस प्रकार से, आगे 855 ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे से ये उठा के ले आए। ये इतने लंबे लगे हुए हैं, इसके साइड में पीछे देखोगे ना तो ये सीढ़ियों से लगे हुए हैं, तो इनके माध्यम से उठा लिया जाता है। बाकी ये हमारा वाइट हॉर्स खड़ा है और इस साइड में देखोगे तो ये सरसों की फसल निकल रही है पूरी। इस प्रकार से निकाली जाती है सरसों की फसल को। ये देखोगे ना तो ये ढेर लगना शुरू हो गया है सरसों की फसल का। और ये 855 ट्रैक्टर की लुक चेक कर सकते हो आप। और ये वो साथी है जो निकलवाने के लिए आए हुए हैं। जैसे ये यहाँ समाप्त हो जाएगा सारा माल, ये एक तो रहे हैं थब्बे, तो ये जितना समाप्त हो जाएगा तो तुरंत ट्रैक्टर को बैक करेंगे और ये जो सामान ट्रैक्टर के ऊपर लोड है ना, ये सारा उस पल्ले के ऊपर या तिरपाल के ऊपर उतार दिया जाएगा। इसी प्रकार से इतना उतारने के बाद में तुरंत जाएंगे और दोबारा से, और ये ऐसा मंडली बनी हुई है ना, ये सामने देखोगे और देखोगे तो इनको उठा के ले आएंगे। सरसों निकालने का कार्य लगातार जारी है। कुछ इस प्रकार से सरसों निकालने का कार्य चल रहा है। इस साइड से देखोगे ना तो सारा माल उठा लिया गया है। जो आंधी आने की वजह से बिखरा था ना,
वो भी साथ साथ में उठा लिया। और इस साइड में कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, यहाँ देखो है ना, तो यहाँ बिखरा हुआ है। नहर की साइड में तो नहीं बिखरा हुआ है, ना इस साइड में बिखरा हुआ है। और काफ़ी कार्य कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, ये तो इतनी सरसों निकल चुकी है। दादी जी भी आई हुई है यहीं पे, और ये चारों भाई लगे हुए हैं, ये गाड़ा लगाने के लिए लगे हुए हैं। 2 तो लोग हैं जो वहाँ दाबने का कार्य कर रहे हैं उसको, ताकि वो मशीन के अंदर चला जाए माल। और 2 लोग हैं जो इसको यहाँ से ना उठा के और उनको पास ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वो देखो, उस पट्टे के ऊपर ले जाके है ना रख रहे हैं 2 लोग, और 2 लोग उसको नीचे की साइड में दाब रहे हैं, ताकि वो माल आगे की साइड में चलता रहे सही तरह से। और कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर के द्वारा ये पूरा उठा के और लाया जा रहा है। ये देखो है ना, तो इस एरिया का सारा माल उठा लिया हमने, और इस एरिया के अंदर भी काफ़ी माल उठा लिया है। वो आगे नहर के पास में है ना, मंदिर के बिल्कुल पीछे की साइड के अंदर वो माल रहा हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ से ये तिरपाल बिछा रखा है नीचे। तो जैसे ये तिरपाल बिल्कुल खाली हो जाएगा ना, यहाँ से सारा माल उठा लिया जाएगा। तो फिर ट्रैक्टर को बैक लाया जाएगा, और ये जो लिफ्ट के माध्यम से उठा रखा है ना, ये संचा सा, इसको लिफ्ट के माध्यम से नीचे रख दिया जाएगा और ट्रैक्टर को आगे निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा सरसों वाला सामान है ना, ये इस तिरपाल के ऊपर पीछे रह जाएगा सारा के सारा। और कुछ इस प्रकार से ये सरसों आ रही है, ये देखो है ना। तो ये देखिए, एक जगह ही पूरे खेत की सरसों है ना, तो 500 किले है, उनकी पूरे की एक ही जगह निकालने का कार्य किया जाएगा। तो दादी जी भी आई हुई थी देखने के लिए। कुछ इसी प्रकार से कार्य चल रहा है। ये चाचा जी है जिनका थ्रेसर है, तो ये ऐसे ही थोड़ा रोआ ज़्यादा मचाते हैं, ये शोर शराबा करते रहते हैं। जितनी देर रहते हैं ना उतनी देर शोर शराबा करते रहते हैं। ये देखिए, ये पीछे पूरा सरसों वाला सामान था, वो सारा खत्म हो चुका है। तो अब ट्रैक्टर को धीरे धीरे पीछे लाएंगे, और ये लिफ्ट को जैसे नीचे रखेंगे ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से चलेगा। ये देखिए आप, ये एक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं धीरे धीरे ट्रैक्टर को बैक करूँगा। ये देखो, वो बता रहे हैं भाई, और ये बैक करते ही, और लिफ्ट को ये देखिए इस प्रकार से नीचे रख दिया गया है। अब लिफ्ट नीचे रख दी गई है, लिफ्ट नीचे रख दी है ना, तो अब ट्रैक्टर को आगे की साइड में निकाल देंगे। ये देखिए, जैसे ही आगे की साइड में निकालेंगे तो पीछे से वो देखो सारा सामान उसके ऊपर रह गया तिरपाल के। और ये तो जफ्फा है ना, ये आ गया, इसको जफ्फा बोला जाता है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, खिड़िये से लगे हुए हैं इसके, ये लंबे, और ये ट्रैक्टर को निकाल दिया गया है। अब ट्रैक्टर लेके चलेंगे वहाँ जहाँ ये सिस्टम हमारा पड़ा है ना, सरसों वाला जो मिनी लाड़ लगा के रख रखे है हमने। तो वो सामने देखो आप, कालू भाई बैठा है, तो कालू भाई के पास में जो पड़ा है ना, वो उठा के लाएंगे। तो मैं अब की बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से उठाते हैं। अब वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ आराम से इसको पूरे बना एक साथ में उठा दिया जाएगा। ये जो मिनी लाड़ लगाया हुआ है ना, ये एक बारी के अंदर पूरा लाड़ उठा दिया जाएगा। आप देखना, आप अब आपको पता चल जाएगा। पहले तो थोड़ी आंधी वगैरह आ गई थी, मौसम भी ख़राब हो गया था, और शुरुआत के अंदर जैसे ही कार्य स्टार्ट किया ना, तो उस समय तो एक बार आप लोगों को भी बताया। ये देखिए, इसको नीचे कर दिया, और अब ट्रैक्टर को बैक लेके जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से, और ये उसके नीचे चला जाएगा पूरा सिस्टम। ये गया उसके नीचे, अब उसको पूरे सिस्टम को ऊंचा उठा लिया जाएगा इसी प्रकार से। और अब इसको थ्रेसर के पास में लेके चलेंगे। कुछ यही सिस्टम था।